Hello guys, this is Atul Tandon once again signing in on Physics Simplified by Atul Tandon। अरे बहुत गड़बड़ हो गई आज यार, बहुत गड़बड़ हो गई। मैं फिर से भूल गया कल के वीडियो को डिलीट करना और मेरी सारी मेमोरी फुल हो चुकी थी और जब तक कि मैं प्रॉपर्टीज पे पहुंचता तब तक बत्ती गुल, मीटर चालू और सब गड़बड़ हो गया। और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने स्टार्ट कर दिया था तो वो यहाँ पे खत्म हो गया था वीडियो। तो वो जो पहला वीडियो जहां पे बेटा खत्म होगा उसके आगे की कंटिन्यूएशन में आपको यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है। तो इसी के बीच में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कवर अप करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। चलिए 2 वीडियो हो जाएंगे आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वन शॉट नहीं लिख पाऊंगा उसमें। एंड यस, द कस्टमरी लाइन दैट वी हैव टू ऑलवेज से ऑल द यूट्यूबर्स कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो तो भैया लाइक जरूर करना, ठीक है। और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में ताकि अच्छा कंटेंट सबको मिलता रहे और मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे, राइट। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं वंस अगेन। हालांकि प्रॉपर्टीज हमने शुरू कर दिया था लेकिन फिर से मैं एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस पे आता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे आते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो होती है, सिंस द पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज सेम एवरीवेयर, equipotential surfaces is same everywhere implies potential difference between 2 points will be zero. Potential difference between 2 points will be zero. तो मान लीजिए अपने पास ये एक शीट ऑफ चार्ज है और इस पे मैंने कुछ पॉजिटिव 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 चार्ज दिया हुआ है। थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूं अभी, क्योंकि पिछले केस में मैंने आपको पॉइंट चार्ज से बात समझाई थी। अब की बार मैं आपको इसको शीट ऑफ चार्ज से समझा रहा हूं ताकि आपको भी लगे सर को बहुत आता है ना। तो आप बोलोगे सर वही वही कहानी दोबारा से बता रहे हो, कोई नई बात बताओ तो माने। ये लीजिए जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। अब एक बात बताओ मुझे आप, यहां पे ए पॉइंट पे मान लो 70 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहां कहीं कोई पॉइंट ले लो आप बी पॉइंट, तो वहां भी कितने का पोटेंशियल होगा? 70 वोल्ट का ही तो होगा। तो भाई डिफरेंस कितना आया? डेल्टा वी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी ए माइनस वी बी। बोलो कितना आया? 70 माइनस 70 इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो इसका मतलब है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कितना होता है? 0 होता है भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ग्रेट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वैसे तो बेटा आप नोट्स साथ साथ बनाया करो, कहीं छूट जाए तो वीडियो को पॉज करो और फिर से नोट्स बनाओ, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो वर्क इज डन इन moving a charge over an equipotential surface. No work is done in moving a charge over an equipotential surface. इसी के ऊपर है जो आपके कॉम्पिटिशंस में न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इसी टॉपिक के ऊपर। बाकी थ्योरेटिकल तो हमें क्लियर हो ही जाता है यहाँ पे सारा, है ना। तो पहले हम प्रॉपर्टीज चारों की चारों कर लेंगे, फिर अपने वो न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों भाई? तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि काहे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मान लीजिए वर्क डन दो तरह का होता है बेटा। एक होता है एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा, जो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है कंजर्वेटिव फील्ड द्वारा, जो होता है माइनस ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आपको दोनों निकालने की जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज ध्यान दें आप लोग, है ना, ठीक है।
तो अब देखिए कि अगर अपने पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मैंने यहां पे एक इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया है, यहां पोटेंशियल है 100 वोल्ट, यहां पोटेंशियल भी है 100 वोल्ट, मैं इसको एक मैंने क्यू नॉट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज, ये चार्ज क्यू है, मैं इसको मूव करवा दिया यहां से यहां के लिए, ए पॉइंट से कहां ले गया इसको, मैं बी पॉइंट के लिए ले गया। तो लिखा मैंने लेट्स मूव द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। देखो अच्छे क्वेश्चन में तो आपको ये मेंशन होता है कि भाई आपने एक्सटर्नल एजेंसी का वर्डन निकालना है कि कंजर्वेटिव फील्ड का वर्डन निकालना है, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन में इट इज ऑलवेज मेंशन बेटा, ठीक है। सो लेट्स मूव द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, फाइंड W एक्सटर्नल। मान लीजिए क्वेश्चन आता है फाइंड W एक्सटर्नल। अब एक बात बताइए मुझे आप लोग, W एक्सटर्नल क्या होगा, वर्क डन। ये मैंने कहां से लिखा मालूम आपको, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वर्क एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, वहां से लिखी मैंने वाली बात। इसको क्यू नॉट ही ले लो आप लोग, क्यू नॉट वो टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग मूव करवा रहे हैं। तो व्हाट इज द वर्क एक्सटर्नल बताइए, इट इज क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन चार्जेस। सो व्हाट इज वर्क एक्सटर्नल बताइए, it is q naught into 0. Why? Because the potential difference these 2 points is what, tell me, what is delta v? It is vb minus va, which is 100 minus 100। बच्चों वाली कैलकुलेशंस कर रहा हूं आपके सामने, I am so sorry for that. Okay, anyways, this becomes equal to 0. So the work done external will be 0. Work done by the conservative field would also come out to be equal to 0. लेकिन यहां हमें परेशानी कहां होती है, वेयर डू वी गेट एक्चुअली कंफ्यूज्ड, राइट। लेट मी जस्ट टेल यू दैट। मान लीजिए आप जो है इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक इस चार्ज क्यू नॉट को इस रास्ते से ले गए, ये जो मैंने टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बताया है, और फिर एक बार यहां ले गए, फिर यहां ले आए, ये दूसरा रास्ता बताया, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2। दो अलग अलग रास्तों से आप ए से बी ले गए इस चार्ज क्यू नॉट को। तो व्हाट इज द वर्क डन, सीधा बोलो, वर्क डन ए टू बी पाथ नंबर 1, वर्क डन ए टू बी पाथ नंबर 2, 0 0। क्यों भाई, क्या रास्ता मैटर नहीं करता, क्या हमेशा मंजिलें ही मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो वो गाना ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, सुना हुआ आपने ना, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। लेकिन यहां पे रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, यहां तो ये मंजिल की ही बात करता है कि भाई आप चले कहां से थे, पहुंचे कहां, ठीक है ना। अगर आप ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट तक पहुंच गए, आपने रास्ता जो मर्जी इख्तियार किया, जो मर्जी इख्तियार मतलब फॉलो किया, जो मर्जी रास्ता आपने फॉलो किया, आपका अल्टीमेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल कम आउट टू बी 0 एंड हेंस द वर्क डन वुड कम आउट टू बी 0। और मोर ओवर ये सारी कहानी ऐसे क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है बेटा वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी हमने क्लास 11th में पढ़ी होती है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, राइट। तो इसलिए सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात हो रही है, मैं कहीं से भी कैसे भी घुमा फिरा करके इसको अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाता हूं, या फॉर दैट मैटर ए से सी जो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, तो वर्क डन जो है बराबर ही आना है। लेकिन यहां बराबर कितना आना है, 0 आना है, बिकॉज ए और बी का पोटेंशियल क्या है, वो 0 है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, हम करेंगे। लेट मी जस्ट फिनिश ऑफ दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट की प्रॉपर्टीज हमारी एक लाइन में हो जाए, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड is directed perpendicular to
इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ऐसा ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। अब देखो जी, हमने बड़े सारे डायग्राम ड्रॉ किए थे थोड़ी देर पहले। ये रहा मेरा एक डायग्राम। यार ये ना बड़ा गड़बड़ हो जाता है काम। ये लो जी एक डायग्राम, थोड़ा ठीक कर दे इसको। ठीक करने चक्कर में खराब ही हो गया था। ये रहा मेरे पास दूसरा डायग्राम। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसकी फील्ड ऐसे, इसकी फील्ड ऐसे, इसकी फील्ड यूं, यहां पे ऐसे। क्या ये एक सर्कल बनेगा? नहीं ना बच्चे, ये क्या बनेगा बोलो? एक स्फीयर बनेगा। इस पे अगर आप देखें ध्यान से, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो इक्विपोटेंशियल छोटा सा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट ड्रॉ करो, बोलो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? टेंजेंट ड्रॉ करो, बोलो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज परपेंडिकुलर। और यहां देखिए अगर आप लोग, ये रही फील्ड, ये रही फील्ड, ये रही फील्ड, और ये रहा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या लग रहा है आपको? इस फील्ड जो है सरफेस की कैसे है बोलो? परपेंडिकुलर नहीं है। यहां कैसे बोलो? परपेंडिकुलर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हम देख रहे हैं, लेकिन ये हो कैसे रहा है वो तो बताया नहीं अभी तक आपको मैंने। देखो बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है E वेक्टर डॉट dr वेक्टर माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब ऐसा बोलते हैं। ठीक है जी। और अगर मैं यहां पे एक छोटा सा इसका dr वेक्टर देखता हूं, दिस इज योर dr वेक्टर, ये है वो dr वेक्टर, और ये है मेरे पास बोलो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो एक बात बोलो कि अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, किस पॉइंट का? जिसमें dr वेक्टर फैला हुआ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये मान लो a पॉइंट है, ये मान लो b पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है va माइनस vb जो है, यहां पे कितना है? वो dv है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम dv कहते हैं अगर बहुत छोटा ले तो। ये ab बहुत छोटा है बेसिकली, यहां पे वो dv है। dr वेक्टर जो मैंने बनाया है बहुत छोटा है, क्योंकि बड़ा बना हुआ तो इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं रह पाएगी, राइट ना? क्योंकि छोटा सा सर्कल में, स्फीयर में छोटा सा लेना पड़ेगा मुझे dr वेक्टर, बिकॉज़ अगला dr वेक्टर यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जहां भी आप छोटा सा लोगे ना, जैसे मैंने यहां लिया, तो ये बनेगा अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना? तो क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने किसी पॉइंट पे, छोटी सी लाइन होगी वो। अब मुझे बताइए dv तो मेरे पास कितना इक्वल टू 0 है, बिकॉज़ a और b पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही लाई कर रहे हैं। ये आ जाएगा माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, 0 बन जाएगा माइनस E dr cos थीटा। दोनों के बीच का मैंने एंगल ले लिया। अब मैं नहीं कह रहा हूं 90 का एंगल है, ये तो मैंने आपको पहले फील करवा दिया कि 90 का एंगल है। भैया प्रूव करना भी हम लोगों ने बात। अब ये अगर 0 है, E तो 0 नहीं है, dr 0 नहीं है, तीन चीजों का प्रोडक्ट है जिनमें दो कंफर्म है, 0 नहीं है, तो ये तीसरी क्या बननी चाहिए? इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। दिस हैपेंस व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा यहां पे कौन सा एंगल है? इस E वेक्टर और इस dr वेक्टर के बीच में, जो कितना है बोलो? जो है 90 डिग्री। इसका मतलब बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, चलिए गाइस, इसके लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, विच इज जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ी थी ना, वैसी एक प्रॉपर्टी मेरे पास यहां पे है। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, शॉर्ट में लिखा हूं उसको, कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते। भैया तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे तुझसे क्या, तुझे मुझसे क्या, ऐसा इनका कुछ बिहेवियर है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम समझते हैं। हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक बात कही थी कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे रहा हूं पहले।
हमने कहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी है, ये 1 है, ये 2 है, और मैंने कहा ये इंटरसेक्ट कर गई। रिव्यू दे रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको, है ना, ये पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो हमने कहा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनमें टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये आ गई पहले वाले की डायरेक्शन, और ये वाली आ गई मेरे पास किसकी बोलो, ये आ गई मेरे पास दूसरे वाले की डायरेक्शन। इट इज E2 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है हमारे को। और मैंने यहां पे एक बात कही थी कि इफ, भाई पहले तो मैंने कहा कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, फिर मैंने मान लिया कि चलो कर लेती है इंटरसेक्ट, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट कर लेती है तो क्या, तो मैंने देखा कि जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। दो टेंजेंट्स का मतलब है कि दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच फील्ड लाइन। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। ऑन द सेम लाइंस अगर मैं यहां पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करूं, चलिए एक मैंने ये ड्रॉ किया इक्विपोटेंशियल सरफेस, थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं इसको ना। एक मैंने ये ड्रॉ किया, ये है मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे इसको येलो करना था मैंने, इसको पीला कर दिया। चलो अब व्हाइट एक रेड ले लेते हैं। ये है मेरे पास एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे मान लिया मैंने इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको इंटरसेक्ट करते हुए? बिल्कुल दिख रहे हैं। अरे कैमरे पे तो ये और ही ब्यूटीफुल दिखता है ना। अब जो ये रेड वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है और जो ये व्हाइट वाला है, मान लीजिए इन पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। यहाँ पे पॉइंट्स तो बहुत सारे, जब ये बीच से इसको चीर के जा रहा है ना, लाइन लाइन जाएगी तो एक पॉइंट बनेगा। अगर प्लेन प्लेन जाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे मान लो ये दो प्लेन्स हैं, तो इनमें पॉइंट्स भी इसके बीच से घुस के निकलेगा ना बेटा, तो बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, एक पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए कि ये जो रेड वाला है ये प्लेन ऐसे है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कैसे होगी, ऊपर को होगी। इसके इक्विपोटेंशियल के बोलो क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। इसको E1 मान लो, ये पहला वाला EPS है। और जो ये दूसरा वाला है, येलो वाला है, ये ऐसे है प्लेन, इसकी फील्ड कैसे होगी बोलो, इसकी फील्ड होगी ऐसे, इट इज E2 वेक्टर। ये इस वाले की है, 2 वाला है मान लो। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है बेटा। तो अगर ये सरफेस ले रहा हूं तो फील्ड लाइन ये दिखा रहा हूं, राइट। और अगर ये सरफेस ले रहा हूं तो फील्ड लाइन ये दिखा रहा हूं। 1 को 1 लिखा है, 2 को 2 लिखा है, 2 वाले 2 लिखी है। क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ गई? एक ही पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन आ गई मेरे पास, दो आ गई ना एक ही पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरसेक्ट अगर करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ जाएंगी। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। अगर इसको ऐसे लाइन वाइज दिखाना आपको, एक लाइन ये है मान लो और एक लाइन ये है मान लो, प्लेन्स मान लो, ये एक प्लेन ऐसे और एक प्लेन ऐसे है मान लो, ठीक है जी। तो येलो वाले की डायरेक्शन कहां होगी फील्ड की, ये है प्लेन मेरे पास, ये इधर होगी। ये उल्टा है, फील्ड लाइन की ऐसे होती और ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1, जिसको अगर मैं 1 मान रहा हूं। और अगर मैं व्हाइट वाले की बात करूं, ये 2 मान रहा हूं सरफेस व्हाइट वाला, इसका टेंजेंट ऐसे बनेगा और इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा। ये डायरेक्शन किसकी आई बोलो, 2 की। क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ गई? यस। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। ये है EPS 1 और ये है EPS 2। लेकिन लाइन दिख रही है आपको, इसको प्लेन समझो आप लोग। मैंने क्रॉस सेक्शनल दिखाया है, यही चीज दिखाई है इसकी सिर्फ, और इसकी भी सिर्फ यही चीज। पीछे वाला तो दिखाया नहीं आपको मैंने। अगर दिखाया नहीं तो विश्वास नहीं करोगे क्या, है ना? विश्वास तो करना पड़ेगा। बोल रहा हूं मैं खुद से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। देखो है इसके परपेंडिकुलर सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। देखो है इसके परपेंडिकुलर, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट कंक्लूड्स द
properties of the equipotential surfaces. Now let us come on to the questions straight away. नेक्स्ट लाइन ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। कहां गए मेरे क्वेश्चंस? यहां है जी पहला क्वेश्चन। अरे यार गुस्सा हो गया, पढ़ लो पहले एक बारी। A charge Q is at the center of the circle ABCDE. Which among the following is true if the charge is taken from A to B, C, D and E? ओके जी, देखो मैं आता हूं ना सामने तो ये ना थोड़ा ब्लर हो जाती है इमेज, मैंने देखा। एक्चुअली कैमरा इतना अच्छा नहीं है फोन का। आई एम वेटिंग फॉर दी हाई डेफिनेशन कैमरा। लॉकडाउन में कुछ भी नहीं पहुंच रहा है बेटा, तो जैसे ही और मैं इसको फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो कई बार ये इमेज को मेरी रोशनी के साथ इंटरफेयर करता है। तो देखो अभी दिख नहीं रहा होगा आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, अभी दिख रहा होगा आपको, है ना? दिख रहा है अभी? ये कहता है भाई तू हट जा साइड में, मुझे ही दिखा, या तू ही आ जा, है ना? ऐसा होना चलेगा। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, फिगर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे ना। अ चार्ज Q इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ABCDE, यहां पे है ये चार्ज Q भैया। Which among the following is true if the charge is taken from A से ले गए इसको हम लोग B? अच्छा, ये तो यहां सेंटर पे है ना, यहां पे अनदर चार्ज Q नॉट बोलना चाहिए था इसको ना। Which of the following is true if the charge is taken from, हाँ जी मैं A से ले गया इसको B, A से ले गया इसको मैं C, A से ले गया इसको मैं D, A से ले गया इसको मैं E। ऑप्शंस पढ़ो सभी लोग ध्यान से। वर्क डन along AB is minimum, work done along AD is maximum, work done along all the paths are zero, work done along the paths are equal but positive. The answer becomes C obviously, because जितना पोटेंशियल इसका है उतना पोटेंशियल इसका है, जितना पोटेंशियल इसका है उतना पोटेंशियल इसका है, जितना पोटेंशियल इसका है उतना इसका है, जितना इसका है उतना इसका है। यहां पे 100 वोल्ट बोल दो तो यहां भी 100 वोल्ट, यहां भी 100 वोल्ट, यहां भी 100 वोल्ट, यहां भी 100 वोल्ट। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? व्हाट इज वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ्स? चार्ज Q नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी का कितना है? 100 माइनस 100 है, ये 100 माइनस ये 100, ये 100 माइनस ये 100, तो कितना बना बोलो? 0। तो वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ्स इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। वर्क डन अलोंग ऑल द पाथ्स इज इक्वल टू 0 बच्चे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे आते हैं। A charged particle Q is equal to 1.4 millicoulomb moves a distance of 0.4 meter over an equipotential surface of 10 volt. Calculate the work done by the field. By the field कहो चाहे by external force को, मैंने कहा दो लोग काम करते हैं यहाँ पे, फील्ड भी करती है काम और एक्सटर्नल एजेंसी भी काम करती है। वर्क डन बाय द फील्ड, लेकिन इसने कहा है, ध्यान रहे, वर्क डन बाय द फील्ड मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स which is equal to this minus Q into delta V, right? तो 10 वोल्ट पे ही ले गया। अरे हलवा क्वेश्चन है तो एकदम। अरे Q चार्ज जो कितने कूलम का था, which was of 1.4 into 10 to the power minus 3, और डिस्टेंस की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे 10 माइनस 10 पे ले गए इसको हम लोग, तो कितना वर्क डन आया कंजर्वेटिव फील्ड द्वारा? 0 आया। सेम ही क्वेश्चन है, सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाने में वर्क डन कितना होता है बच्चे? 0 होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ दिस इज अ गुड वन, प्लीज पे अटेंशन। मुझे हटने को कह रहा दोबारा से कि भैया हट जा, तो हट जाता हूं मैं, आप लोग पढ़ लो भाई। A charge Q is placed at the center of a circle and B and C are the points of the circle. Another charge Q is moved from A to B and from A to C. इसने बोला है, इसने मेंशन किया है another charge, कोई और लिया मैंने भैया, Q नॉट ले लिया मैंने। चलिए जी, Q नॉट को A से B मूव किया और Q नॉट को ही A से C मूव किया। Which of them is correct? Work along AC path is more,
Work done in both cases are the same. Work done along AB path is more. Work done in both the cases are zero. देखो जी, मोर वाली कहानी तो है नहीं, यहां पे मोर तो नाचने वाले नहीं है ना, क्योंकि ए सी पाथ और ए बी पाथ में अगर मैं एक बात देखूं कि यहां पे अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूं ए पॉइंट पे, और मान लो ए पॉइंट पे पोटेंशियल आता 70 वोल्ट, मान लीजिए 1 मिनट के लिए एज्यूम कर रहा हूं मैं, लेट मान लिया मैंने इसको, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे वो थोड़े कम होंगे इससे। ये 50 वोल्ट है और सी पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल है बोलो, 50 ही वोल्ट है। ए पॉइंट जो है वो बी और सी के साथ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट नहीं है बेटा, बी और सी का पोटेंशियल बराबर है, ए का पोटेंशियल अलग है, बिकॉज ये इस स्फीयर पे लाई नहीं कर रहा है ना। सॉरी गाइस। तो अब देखिए वर्क डन क्या आएगा, किसका वर्क डन पूछा है इसने मुझसे, मतलब चार्जेस क्यू स्मूथ एक्सटर्नल का ही हुआ, मूव किया इसको मैंने यहां पे, W एक्सटर्नल हो जाता है बेटा चार्ज Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो W अगर मैं A टू C निकालूं, ये हो जाएगा चार्ज Q नॉट इंटू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 50 माइनस 70 कितना है बोलो, -20 Q नॉट। सिमिलरली W A टू B हो जाएगा मेरे पास, A से B देखें चाहे A से C देखें, अगेन -20 Q नॉट, बिकॉज सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इन बोथ द केसेस आर द सेम है एक ऑप्शन, एक है वर्क डन इन बोथ द केसेस आर जीरो। तो मेरा आंसर क्या बनता है, वर्क डन इन बोथ द केसेस आर सेम, जीरो नहीं है। अगर ये वाला पॉइंट ए जो है यहां पे हो जाता ना 1 मिनट के लिए, फिर ए से बी के लिए भी जीरो होता और ए से सी के लिए भी जीरो होता, क्योंकि तब मैंने इस चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे मूव किया होता बेटा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, तो वर्क तो आएगा बेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। मुझे हटना पड़ेगा हर बार आपके स्क्रीनशॉट के लिए, है कि नहीं, क्योंकि भैया ये नहीं मानता। नाउ आजा भाई। ओके जी, सवाल ये है कि अ पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 कूलम्ब, चार्ज दे रखा है मुझे इसने Q नॉट इक्वल टू +1 कूलम्ब, accelerates in a uniform electric field of 100 volt per meter. The particle started from rest from an equipotential plane of 50 volt, or after t is equal to 0.002 second, the particle is on the equipotential plane of volt 10 volts. अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दे रखी गई है फिक्स, विच इज 100 वोल्ट पर मीटर। ओके, अच्छा, डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मान लीजिए बेटा ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले मैंने बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर। मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां लिया और मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां लिया, इसको चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस यहां होता है और माइनस यहां होता है, और ये है मान लीजिए 50 वोल्ट पे और ये है मान लीजिए 10 वोल्ट पे। जब मैं इस चार्ज Q नॉट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ता हूं, इस चार्ज Q नॉट को जब छोड़ता हूं तो इसको धक्का कहां लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। कितना धक्का लगता है बोलो, QE। दिस इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, Q नॉट E रादर, है कि नहीं। इस धक्के के कारण इसने d डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। सो मुझे बताइए, डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बोला इसने। वर्क डन जो होता है वो एक तो होता है चार्ज इनटू कंजर्वेटिव फील्ड द्वारा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और एक वर्क डन जो यहां पे और निकाल सकते हैं हम लोग फोर्स द्वारा, वो हो जाएगा QE इंटू D इंटू cos 0 डिग्री, जिधर को फोर्स लग रही है इंटू D cos 0, F वेक्टर D वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने इक्वेट करना है, आपकी कहानी बन जाएगी।
कंजर्वेटिव फील्ड द्वारा कितना वर्क हुआ है बोलो, माइनस ऑफ 1 कूलम चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फाइनल है 10, आया है 50 से, तो ये बन गया बेटा कितना बेटा 40 जूल का वर्क डन हुआ है। कितने का हुआ है, 40 जूल का वर्क डन हुआ है। और व्हाट अबाउट दी योर वर्क डन बाय फोर्स, इसको बोल सकता हूं मैं Q नॉट इंटू E इंटू डी इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी 40, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वर्क अलग कॉन्सेप्ट से, ये वर्क अलग कॉन्सेप्ट से, लेकिन होंगे तो बराबर ही ना वर्क डन दोनों बेटा। अब बोलो व्हाट इज योर Q नॉट इज 1, व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 100, and what is this D, this is 40, so you guys can find out कि कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है, that D is equal to 0.4 मीटर, इतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा बेटा। This is how we can solve such questions. Please take a screenshot and let me move on to the next question. Page limit reached, तो इसी को पेज बनाते हैं फिर। देखो बेटा एक क्वेश्चन लास्ट में बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे पॉसिबल है कि जैसे मान लो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से है, ठीक है। मैं इसमें कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लेता हूं, ये है 0 0 और ये पॉइंट है मान लो A, तो ये वाला पॉइंट भी मान लो A है, यहां पर पॉइंट आया मेरे पास A, A, ठीक है, दिस पॉइंट इज A, A, और ये है मेरे पास यहाँ पे पॉइंट 2A, ठीक है जी। और एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ पे, दिस पॉइंट इज लेट अस से A, माइनस A पॉइंट लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट है, मुझे इसको अल्टीमेटली कहाँ पहुंचाना चाहता हूँ मैं इसको, हाँ यही लेते हैं, पॉइंट ये आ गया A, माइनस A पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब यहां से आपको कहीं से भी कहीं मूव करवाने की बात कर सकता है ये चार्ज पार्टिकल को। मान लीजिए मैं इसको ले गया A से 2A और 2A से इसको मैं आगे यहां तक ले जाता हूं, चलिए यहां तक ले जाता हूं इसको, है ना। ये पॉइंट क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा 2A, माइनस A, बिकॉज ये माइनस A बनेगा, 0, माइनस A, ये क्या बनेगा 0, A, ये क्या बनेगा 0, A, ये क्या बनेगा 0, 2A, बिकॉज ये 0 0 ऑरिजिन है मेरे पास। कुछ पॉइंट्स मैंने वैसे मेंशन कर दिए। इसने क्या करा, ये बोलता कि मैं एक चार्ज पार्टिकल को A से ले, यहां से ले गया 2A, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, कह रहा है ये पॉइंट A है, A से ले गया B, B से ले गया C, फिर यहां से ले गया इसको मैं इधर। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दी कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल, जो भी निकालना आप लोगों ने, कंजर्वेटिव निकाल दो, कंजर्वेटिव फील्ड। E मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q नॉट मेरे पास चार्ज है। ये सवाल पूछ रहा है मुझसे, ये कहां से कहां के लिए, A टू C। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप इस पाथ को ना स्प्लिट कर दिया करो। इस क्वेश्चन का पहले अलग से स्क्रीनशॉट लो, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अलग लो, आंसर का अलग से लेना बेटा आप लोगों ने। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप इसको बोलो कि आप इसको A से ले गए P से ले गए इसको B और B से ले गए इसको आप बाद में C। अब एक बात बताओ, हमने अगर वर्क डन निकालना है A से C का, तो उसको बोल सकता हूं मैं कि वर्क डन इज फ्रॉम A टू P टू B टू C। बोलो A से P, P से B, P से C। हालांकि डायरेक्ट पाथ दिया गया था मुझे यहां पे इस तरह से, लेकिन A से P, P से B, B से C सेम वर्क डन आएगा, बिकॉज वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है जी। अब देखिए क्या बना ये, मैं अगर A से P का ही वर्क डन निकाल दूं, सिंपली मैं बोल दूंगा इसको विच इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू P प्लस वर्क डन फ्रॉम P टू B
प्लस वर्क डन फ्रॉम P टू B टू C। तो वर्क डन फ्रॉम A टू P कितना हो, कितना चार्ज है बोलो, Q नॉट है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बोलो, E है, कितना डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया है बोलो, A ट्रेवल किया है, ये A है, ये 0,2 है, राइट। व्हाट अबाउट फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम P टू B, P टू B 0 वर्क डन। What about work done from B to C? It is again 0 work done. Why beta? It is because P, B and C are lying on the same equipotential surface. इन तीनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर है, ये एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं, इसलिए P से C के दौरान वर्क होगा नहीं, और मेरा आंसर सिंपली क्या आएगा, Q नॉट इंटू E इंटू A विल बी माई आंसर। अब इसमें ना कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने वैसे ही एक जनरल सा क्वेश्चन ले लिया, हो सकता है ये इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लो बेटा, चल, हो सकता है कि इसको यहां से अल्टीमेटली यहां ले आए, है ना, हो सकता है इसको अल्टीमेटली यहां से यहां ले आए, तो भी अगर यहां से घुमा फिरा के यहां लाया फिर तो वर्क डन डायरेक्टली 0 हो जाएगा, बिकॉज़ दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर्म कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बेटा आप लोगों को इसको स्प्लिट करना होता है, सीधे एक आड़े टेढ़े रास्तों को सीधे वाले रास्तों में, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का कांसेप्ट लगा करके आप बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी दी वर्क डन। Yes, and this is done. We are over with the equipotential surfaces. दो लेक्चर्स बन गए इसके, बनाना मैंने इसका एक ही लेक्चर था, चलिए कोई बात नहीं। अब आपके थंबनेल में इसको वन शॉट नहीं लिखूंगा ऑब्वियसली, राइट, बिकॉज देयर आर 2 lectures. So right guys, it's 10 p.m. at night right now, so let us sign off. Thank you so very much, enjoy yourself and do take a great care of yourself, right? Bye bye and take care. Bye bye.